कभी कभी लोग सुनते तो है पर सुनकर अपने मन में अपनी एक विचारधारा भी रख लेते हैं। नामान के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। नामान इज़राइल के राजा के पास गया था। वहां जाने के बाद राजा चिल्लाने लगा कि क्या मैं परमेश्वर हूँ जो उसके कोढ़ को चंगा कर सकूँगा। लेकिन उसी समय एलिसा नामक नबी ने उसके पास खबर भेजा कि उस व्यक्ति को मेरे पास भेज दीजिए। नामान एलिसा के पास क्या सोचकर गया था। 11 अध्याय में वचन बताता है कि उसने मन ही मन यह सोच लिया था कि मैं एलिसा के पास जा रहा हूँ। मेरे पहुँचते ही वो अपना घर छोड़कर बाहर आएगा और मेरे कोढ़ के ऊपर अपना हाथ लगाएगा और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। इसी ढंग से परमेश्वर मेरे कोढ़ को चंगा करेगा। प्यारो, आज आप परमेश्वर की आशीषों को बहुतायत से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह है आपको पहले से सोचे समझे वो निर्धारित किए गए विचार अपने मन मस्तिष्क में अपने कई विचार इस आशा के साथ बना रखे हैं कि परमेश्वर उसी के अनुसार काम करेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, कई लोग परमेश्वर के तरीकों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे अपने मन में ऐसी भावनाओं को लेकर बैठे हुए हैं कि यदि परमेश्वर हो तो उसे ऐसे ही ढंग से काम करना होगा। नामान क्या सोचता था? मैं सूरवीर हूँ, मैं आराम देश का एक उद्धार करता हूँ, मेरे हाथ में एक वजनदार सिफारिश पत्र है, मैं राजा का आदमी हूँ, मैं प्रतिष्ठित जन हूँ, इसलिए जब मैं जाऊँगा एलिसा को बाहर आना ही होगा क्योंकि वो एक सेवक मात्र है। मेरी प्रतिष्ठा के विषय में सुनकर वो बाहर आएगा क्योंकि मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ। मैं सोना चांदी नौकर चाकर घोड़े गाड़ियों के साथ जा रहा हूँ। अतः जब वो मेरे बारे में सुनेगा अवश्य बाहर आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारो, क्योंकि नामान को पहले परमेश्वर की रखी हुई आशीष नहीं मिली क्योंकि उसने सोचा कि मैं बड़ा आदमी हूँ, परमेश्वर का सामर्थ रखने वाला कितना बड़ा भी क्यों ना हो, मेरे लिए उसने मान्यता देना ही होगा, उसे मुझे आदर इज्जत देना ही होगा, उसे बाहर आना ही होगा। मेरे प्यारे भाई, बाइबल बताती है परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। याकूब 4:6 में कई बार हमारा घमंड बाहर दिखाई नहीं पड़ता है होगा लेकिन भीतर वो मौजूद रहता है। नामान के मन में भी यही बात थी। वो कह रहा था कि मैंने तो सोचा था। मेरे प्यारे भाई बहन, आज खुद को थोड़ा जांचिएगा, क्या परमेश्वर की आशीष आप तक पहुंचने के रास्ते में घमंड रुकावट बनकर है, या बात यदि आपके मन के किसी गहरे स्थान में पाई जाती है तो परमेश्वर की रखी हुई आशीषों को आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, वो क्या सोच रहा था? एलिसा आकर उसके कोढ़ के स्थान पर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा और तब मैं चंगा हो जाऊंगा। इसका मतलब परमेश्वर को जो कुछ करना है मेरे ही तरीके से करना है। लेकिन वहाँ इसके ठीक विपरीत बात ही हुई। उसके सोच विचार के अनुसार कुछ भी नहीं हुआ। जब नामान एलिसा के घर गया तब वो बाहर नहीं आया, वरन एक सेवक को भेजकर उसे यह कहने के लिए कहा कि जाकर उस नदी में 7 बार डुबकी मारे, तब वो ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही उसने तुरंत सोचा, अरे ये कैसे होगा? क्या मेरे देश में इससे अच्छी और बड़ी नदी नहीं है?
मैं वहाँ कई बार डुबकी मारा हूँ। अगर कोर नदी में डुबकी मारने से ही ठीक होगा तो अब तक क्यों ठीक नहीं हुआ? अरे पहले इतनी बार मैं दुआ किया हूँ, मैं कितनी बार उपवास किया हूँ और अब परमेश्वर कहता है कि ऐसा ही करो। प्यारो, यदि आप सोचेंगे कि आपके ही सोचे गए तरीके से परमेश्वर को काम करना है तो आप कभी भी परमेश्वर से चमत्कार नहीं प्राप्त कर सकेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई संदेश हमारे पास आता है तो हम उसे 3 व्यक्तियों को सुना देते हैं। हम चाहते हैं कि सब उसे सुने ताकि उनके द्वारा हमें मदद मिल जाए। एक छोटे से उदाहरण द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इससे क्या खतरा होगा। एक घर में कॉलेज में पढ़ने वाला एक जवान था। वो जब भी घर में कदम रखता था घर के लोग कांपते थे, क्योंकि आते ही वो चिल्ला उठता, खाना खिलाइए। माँ सोचती बेटा पढ़ लिख कर कॉलेज से आया है, सो वो सब काम छोड़कर तुरंत उसके लिए खाना लगा देती। फिर वो अपनी बहन से बोलता पानी पिलाइए और वो तुरंत पानी ले आती थी। घर में एक बूढ़ी नानी थी जिसे देखकर वो चिल्ला उठता प्लेट ले जाइए। वो बेचारी भी डर से कांपती थी। इसी प्रकार वो हर बात में अधिकार जताते हुए सबसे काम करवाता था, लेकिन वो कभी यूँ नहीं कहता था कि माँ खाना खिलाइए, बहन पानी पिलाइए, नानी इस बर्तन को ले जाए। उसका आदेश हमेशा सामान्य, वो सर्वसाधारण अर्थात सबके लिए रहता था, क्योंकि वो सोचता था कि अगर ऐसा करेंगे तो चाहे नानी या माँ या बहन कोई ना कोई ज़रूर उसकी मदद करेंगे। हाँ प्यारों, हम भी कई बार ऐसा ही प्रार्थना करते हैं, सामान्य प्रार्थना। प्रभु आशीष दीजिए। कौन सी आशीष? आशीष दीजिए जो आपको मन करता है। यीशु मसीह के पास एक अंधा व्यक्ति आया था। यीशु ने उससे पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने कहा, मुझे दृष्टि चाहिए। क्या यीशु को यह मालूम नहीं था कि उस अंधे आदमी को आंखें चाहिए? प्रभु चाहता है कि हम विशिष्ट बातों को मांगे और विशिष्ट बातों को सुने। एक दिन वो लड़का घर में आया। घर के पांव रखते ही वो चिल्लाकर बोला, मेरे कॉलेज में फंक्शन है, मेरा जीन्स पैंट को 2 इंच लंबा है, उसे काट कर सिलवा दीजिएगा। और वो चला गया। आधा घंटा बाद माँ सोची, बेटे को कितना भी बोले वो तो यूं ही हल्ला करता रहता है। सो वो पैंट को ली, 2 इंच काटी और सी कर रख कर चली गई। फिर 1 घंटा बाद नानी सोची, अरे बेटा चिल्ला रहा था, और वो भी पैंट को फीता से नाप कर 2 इंच काटी और सी कर रख कर चली गई। फिर बहन सोची, अगर लाट साहब का पैंट नहीं सिएंगे तो कल वो घर को युद्ध भूमि बना डालेगा। वो भी फीता उठाई, 2 इंच काटी और सी कर चली गई। सुबह 9 बजे उसे कॉलेज जाना था। यह साहब नहाया धोया और फिर चिल्ला उठा, मेरा पैंट ठीक हुआ कि नहीं? तीनों ने एक साथ जवाब दी, हाँ ठीक हो गया है। वो मनी मन यह सोचकर बड़ा खुश हुआ कि मेरी बात को कितना माना जा रहा है। सभी आवाज़ दे रहे हैं। लेकिन जब उसने अपना जीन्स पहन कर देखा तो क्या देखा कि वो 2 के वजह 6 इंच कट चुका था। प्यारो, हमको भी कई बार 10 आदमी से अपनी ज़रूरतों को बताते फिरते हैं ताकि कोई ना कोई हमें मदद करे। हमारे विचारों में यही है। हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, लेकिन फिर भी यह सोचते हैं कि सब लोगों को बताने से किसी न किसी को परमेश्वर जरूर
जरूर प्रेरणा करेगा। लेकिन याद रखें, यदि सबको प्रेरणा आ जाएगी तो पैंट 6 इंच कट जाएगा। हम अपने बात विचारों में अत्यधिक विशिष्ट नहीं है, जिस कारण हम अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को अपनी खास जरूरतों को बताकर इस प्रकार नहीं मांगते कि हे प्रभु मैं ऐसा हूँ, आपको इस बात में मुझे मदद करनी होगी, बल्कि हम केवल इस प्रकार एक गोल मटोल प्रार्थना करने के आदी हो गए हैं कि हे प्रभु आशीष दीजिए। प्राय कई बातों के अधूरेपन के कारण ही हम अपनी आशीषों से वंचित रह जाते हैं। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि हम परमेश्वर को आज्ञा देकर यह कहें कि ये कीजिए वो कीजिए, वरन हमें यह सब स्पष्ट रीति से समझने की आवश्यकता है कि प्रभु मेरे लिए क्या करना चाहता है, उसके पास मेरे लिए क्या रखा हुआ है। हाँ, हम परमेश्वर के संदेश को आधा अधूरा नहीं बल्कि पूरा पूरा सुनने और समझने पाए। दूसरा, हम कभी अपने तरीके से काम करने के लिए प्रभु से ना कहे, वरन उसके तरीके में अपने आप को सौंपे। मेरे प्यारे भाई बहन, नामान ने कहा, मैंने सोचा कि यह व्यक्ति बाहर आएगा और मेरे कोढ़ के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा, तब मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन एलिशा इसके विपरीत उसे यह कहला भेजा कि जाकर यरदन में 7 बार डुबकी लगाए और वो ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही वो गुस्से के मारे वहाँ से लौटकर चला गया। परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसके सेवक में से एक जन ने उससे परमेश्वर के दास के वचन अनुसार कहने की विनती की। जब वो जलजलाहट से भरा हुआ लौटकर चला गया, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान कर शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। इस काम को करने के लिए अर्थात नदी में जाकर डुबकी मारने के लिए किस चीज की आवश्यकता थी? विश्वास, परमेश्वर के वचन पर विश्वास। बस जहाँ विश्वास है वहाँ आज्ञाकारी होना बहुत आसान है। जहाँ पर विश्वास है वहाँ बात मानना कठिन नहीं है। एलिशा ने कहा, जाकर 7 बार नहाओ। नामान को क्या करना था? विश्वास। हमें भी बस ऐसा ही विश्वास करना है और आज्ञाकारी रहना है। यीशु मसीह के पास एक बार 10 कोढ़ी आए थे, जिसका वर्णन लूका 17वें अध्याय में है। उसके सामने आकर दंडवत करके वे कह रहे थे, हे प्रभु हमें चंगा कीजिए। तब यीशु ने उनसे कहा, उठो और जाकर अपने याजकों को दिखाओ, क्योंकि उन दिनों की रीति के अनुसार अपने आप को यह साबित करने के लिए कि मैं कोढ़ी नहीं हूँ, याजकों को दिखाना पड़ता था। लेकिन उन 10 कोढ़ियों में से किसी न एक ने भी यह नहीं पूछा कि हे प्रभु, इन कोढ़ से भरे हुए हाथों को हम जाकर कैसे दिखाएं? उन्होंने प्रश्न पूछने से के बजाय उन्हें बालक की तरह यीशु की बात पर विश्वास किया। परिणाम स्वरूप मेरी बाइबल बताती है कि वे अभी रास्ते में जा ही रहे थे कि पूर्ण ठीक हो गया, संपूर्ण वो ठीक हो गया। हाँ, उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और चंगा हो गया। लूका 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के पतरस से नाव में से जाल फेंकने के लिए कहा, परंतु पतरस ने कहा, ये कैसे हो सकता है? हमने रात भर परिश्रम किया पर कुछ भी नहीं मिला, तो भी तेरे वचन के अनुसार जाल को फेंकता हूँ।
परिणाम स्वरूप ढेर सारी मछलियाँ उसके जाल में फंस गई, यहाँ तक कि जाल फटने लगे। प्यारो, परमेश्वर मुझसे क्या अपेक्षा करता है? विश्वास एवं आज्ञाकारिता को छोड़कर प्रभु मुझसे और कुछ नहीं मांगता। वो मेरी प्रतिष्ठा को नहीं मांगता। मेरी प्रतिष्ठा मुझ में घमंड को भी लाता है, और जहाँ घमंड है वहाँ विश्वास कभी पैदा हो ही नहीं सकता। विश्वास का पौधा घमंड की जमीन में कभी पैदा नहीं होता। आप अपने एवं दूसरों को धोखा देते हुए डींग मार सकते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, पर आपको इससे कुछ भी कामयाबी नहीं मिलेगी। विश्वास के पौधे को पनपने के लिए एक ही प्रकार की जमीन चाहिए, नम्रता और दीनता और जमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे और बुद्धि दे। आमीन।